दोस्तों नमस्कार। आज मार्केट के अंदर जिन जिन लोगों का पोर्टफोलियो अभी भी ग्रीन है, पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। असल में आपके लिए आज वैलेंटाइन डे है। पर दोस्तों बहुत से मेरे दोस्तों का आज बहुत दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो भले ही मार्केट ग्रीन हो, उनका पोर्टफोलियो रेड होगा। रीज़न बड़ा सिंपल है दोस्तों, मार्केट के अंदर ये जो शार्प रिकवरी हुई है, इसे एक्सपेक्ट नहीं किया था पूरे मार्केट ने और खास करके रिटेल ट्रेडर्स ने। और दोस्तों आज मेरे उन रिटेल ट्रेडर्स की या मैक्सिमम ऑप्शन बायर्स की जो एक मानसिक स्थिति होती है ना, मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ग्रीड है, हमारी लालच है। हम जो रुकते नहीं है वही दिक्कत है। एक सुभाषितकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत पहले ही इसे हम कहते हैं कि आपके मेरे लिए इसके डिफाइन किया है, इसे डिफाइन किया है। और उन्होंने कहा है कि अति तृष्णान कर्तव्यम तृष्णा नैव परित्यजेत शनै शनैश्च भोक्तव्यम स्वयं वित्तमुपाश्रितम। देखिए ये बात बहुत सही है और एग्जैक्टली आपके मेरे लिए जो ऑप्शन ट्रेडर्स काम करते हैं उनकी जो मानसिक स्थिति आज भी बहुत से लोगों की होगी ना, उससे मेल खाती है। अति तृष्णान कर्तव्यम, बहुत तृष्णा मतलब लालच नहीं होनी चाहिए। और ये भी नहीं कि तृष्णा नैव परित्यजेत। आज बहुत से लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि मैं अब ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ ही दूंगा, बस हो गया, फालतू है, इसमें कुछ नहीं होता। ऐसे नहीं है दोस्तों। इसके अगला जो लाइन है ना, वो जवाब है मेरे उन दोस्तों के लिए कि जो ये सोच रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग बकवास है, मैं कितनी भी बार ट्रेड कर रहा हूं और लॉस ही मिल रहा है। रीजन है कि जो मेरा खुद का पैसा है, शनै शनैश्च भोक्तव्यम, थोड़ा थोड़ा करके भोगना है। स्वयं वित्तमुपाश्रितम, तो वो बढ़ता जाएगा, तब वो ग्रो होगा। ये बहुत जरूरी है कि हमें हमारी भूख कम करनी पड़ेगी, तब जाके हम ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बना पाएंगे। तो दोस्तों ये थोड़ी ज्ञान की बात हुई। अब चलते हैं हमारे पार्ट के तरफ, थोड़ा एनालिसिस करते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है और किस तरह से ट्रेडिंग का ओवरऑल दिशा हमारी कल के लिए होनी चाहिए। कल है निफ्टी का एक्सपायरी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। सबसे पहले निफ्टी को ही समझते हैं और लेवल्स को समझते हैं। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। देखिए अगर लेवल की बात करें तो सबसे पहले अब जिस लेवल से मार्केट ने बाउंस बैक किया है वो लेवल, तो अब यहां से आगे जब भी मार्केट गिरेगा उसे ध्यान रख के काम करें। अब देखिए जहां पे क्लोजिंग हुई है दोस्तों 21,840 पे निफ्टी का, तो अब ध्यान रखना है हमें एक लेवल के ऊपर नीचे के लिए, और वो है ये, और ये है 21,800। अगर ये तोड़ता है नीचे के लिए, ध्यान दीजिए ये यहां हमारी एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, 1 2 3 है ना, 4, और ये ब्रेकआउट हुआ है अभी। अगर इसे नीचे तोड़ता है तो पहला लेवल हमें 21,700 का और दूसरा लेवल हमें 21,600 का। 100 पॉइंट के हिसाब से इसमें नीचे के लिए काम होगा। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जरूरी है अब इस लेवल को तोड़े। ये लेवल, ये जो देख रहा है, जिस लेवल पे पहले ही इसके पहले आके रुक रहा था, और ये ब्रेकआउट का लेवल है। देखिए यहां पर भी जैसे क्रॉस किया ब्रेकआउट मिला, जैसे क्रॉस किया ब्रेकआउट मिला, जैसे क्रॉस किया ब्रेकआउट मिला, ये लेवल। अब ये लेवल कौन सी है? ये लेवल हम यहां कंसिडर करते हैं 21,870। 21,870 को अगर ऊपर काटता है तो पहला लेवल हमें मिलेगा 21,970। जी हाँ 21,970, और दूसरा लेवल मिलेगा हमें 22,050। जी हाँ, फिर से 22,000 के दर्शन पॉसिबल है। तो ये हुई लेवल निफ्टी के लिए कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल है निफ्टी का एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट कवरिंग किस लेवल पे आ सकती है और लॉन्ग अनवाइंडिंग किस लेवल पे, चर्चा ऑप्शन चेन में करते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। और एक छोटा सा अनुरोध करूंगा, जिन जिन दोस्तों ने आज मेरे प्रसाद पाया हो, कमेंट करके कृपया करके मुझे बताइए। एंड में मैंने आपको बैंक निफ्टी के अंदर एक चार्ट पैटर्न को यहां रिकॉग्नाइज करके दिया था। और दोस्तों मैं मेरी खुद की बात बताऊं, मॉर्निंग में मैं आज लॉस में था, क्योंकि मैं भी बेयरिश माइंडसेट लेके चल रहा था, क्योंकि उस तरह से मूवमेंट आ भी गई। पर मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, मेरा जो लॉस है ना, दिन भर मैंने ट्रेड नहीं किया, आखिरी के ट्रेड में रिकवर हुआ। कौन से ट्रेड में रिकवर हुआ मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं बैठा रहा आपके यहां, मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी इसे पुटअप किया था, दिया था, देख सकते हो 1 2 और ये 3। इसे कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। 1 घंटे के 1 आवर के चार्ट में बना था। मैं ब्रेकआउट के लिए रुका था और आपको बताऊं ब्रेकआउट था, ये देखिए आप खुद भी देख सकते हो, ये है ब्रेकआउट का लेवल, सॉरी
ठीक है, ये है ब्रेकआउट का ओवरऑल लेवल। ये देखिए, मैं आपको बताऊं, इस लेवल पे मैंने एंट्री की थी, इस लेवल पे, और मैंने ये डिसाइड किया था अगर यहां से नीचे घूमेगा और इसे भी नीचे ब्रेक करेगा तो मैं निकल जाऊंगा, पर उस तरह से मूवमेंट नहीं मिला। आप देख सकते हो ऊपर के लिए, पर यहां से यहां तक ही मैं आपको बताऊं, मुझे तकरीबन 270 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया, 270 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया। जैसे उसे ब्रेक किया, यहां तक कि मैंने दिया था 46,000 को अगर ये ऊपर के लिए ब्रेक करेगा, ऊपर के लिए ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूव मिलेगा, और बहुत तगड़ा मूव मिला 200 पॉइंट का, तकरीबन 200 पॉइंट का मूवमेंट मिला दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा था। सॉरी, ये यहां पे ये देखिए 46,000 को ब्रेक करने के बाद तकरीबन 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट मिला था। और ये चार्ट पैटर्न्स इस तरह से काम में आते हैं, पर हमें रुक के काम करना है, रुक के काम करने में पैसा बनता है। अब चलते हैं दोस्तों, उस बात पर डिस्कशन करते हैं कि कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी को किस तरह से हमें ध्यान में रखना है। पर फिर भी एक चीज मुझे अभी भी आखिर रही है, वो है एचडीएफसी बैंक, और कुछ बातें हैं जिसके बारे में इस वीडियो के आखिर में चर्चा करूंगा कि चिंता किसकी लग रही है। अब देखिए, जिस लेवल पे ये आके रुका है, एक क्लिफ हैंगर लेवल है 45,900। अब जरूरी क्या है, ऊपर के लिए तो पहला लेवल ऊपर के लिए 46,000, अगर ये काटता है ऊपर के लिए और रुक जाता है थोड़े समय के लिए 4650 के ऊपर, तो पहला लेवल है 46,200, और अगर ये भी काट के होल्ड कर ले कुछ समय के लिए तो नेक्स्ट लेवल है दोस्तों 46,350। इस तरह के ऊपर के लिए लेवल बैंक निफ्टी के अंदर ध्यान में रखने। नीचे के लिए क्या जरूरी है, नीचे के लिए जरूरी है अगर इस लेवल को तोड़ देता है, देखिए ये लेवल, इसे अगर तोड़ देता है, मतलब अगर ये नीचे के लिए तोड़ता है 45,750 को, आप कहोगे यार लूजिंग तो आई है 900 पे, और आप जी हाँ 150 पॉइंट नीचे आ रहा है तकरीबन, पर आएगा। इसे तोड़ देता है तो थोड़ा बेरिश का सोचना है टुवर्ड्स 45,550, 200 पॉइंट का ये रेंज, और अगर इसे भी तोड़ के होल्ड कर लेता है ना, तो फिर 45,350 तक की रेंज ओपन हो जाती है नीचे के लिए। ठीक है, इस तरह से इन लेवल्स को ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी में। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। अगर हम निफ्टी का कल का बात करते हैं, देखिए मैंने जो आपको कहा ना, अब निफ्टी में थोड़ा ओआई मैटर करता है कल के लिए, क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा कि शॉर्ट कवरिंग किस लेवल पे ध्यान में रखनी है। अभी हमें कल के लिए ध्यान रखना है शॉर्ट कवरिंग के लिए सबसे पहला लेवल 21,900। देखिए 21,900, इसीलिए मैंने कहा 900 को ऊपर के लिए क्रॉस करने दीजिए, तगड़ा वाला शॉर्ट कवरिंग, और वो शॉर्ट कवरिंग लेके जाएगा निफ्टी को टुवर्ड्स 22,000। 22,000 पे मैक्सिमम ओआई बिल्डअप हुआ है, ठीक है, सॉरी 22,100 पे और 22,000 पे आप देख सकते हो तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है। प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं, पर फिर भी ओआई है, तो शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। नीचे के लिए लेवल जरूरी है 21,800। ये अगर ये तोड़ता है डिसाइसिवली, मतलब 21,750 के भी नीचे निकलता है, तो फिर मिलेगा लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है, पर इसकी प्रोबेबिलिटी कम लग रही है। क्यों, इस वीडियो के आखिर में चर्चा करूंगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा अगर देखते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी 21 फरवरी अगला एक्सपायरी है। अगले एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डेटा यहां चेक करते हैं, तो जिन लेवल्स पे थोड़ा ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है, उस लेवल की बात करें तो वही है 46,000। आप देख सकते हो कॉल में और पुट में दोनों तरफ राइटर्स तकरीबन बराबर ताकत से जुड़े हुए हैं, और प्रीमियम थोड़ा ज्यादा 46,000 का है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो डेटा पुट साइड में कुछ खास बना नहीं है। ये पुट राइटर्स जो होते हैं ये बुलिश होते हैं, पर उतना ज्यादा डेटा बना नहीं है। ऊपर नीचे के लिए 45,500 सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर के लिए 46,200 रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसे तोड़ेगा तो और मूवमेंट ऊपर के लिए, इसे तोड़ेगा तो और नीचे के लिए। सिंपल सा डेटा है। अब चलते हैं उस पार्ट की तरफ जिसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं कि मुझे क्यों चिंता लग रही है। 2-3 बातों की चिंता है। एक तो है यूएस मार्केट के अंदर जो रैली हुई है वो अगर आज कंटिन्यू होती है तो प्रोबेबिलिटी एफआईआई हमारे मार्केट में बेचेगा, ये एक। दूसरी, एचडीएफसी बैंक जो है वो अभी भी बैंकिंग कंपनियों के अंदर एक, जिसे हम कहते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं शो कर रहा है मार्केट के अंदर, उसके रिवर्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दूसरी। और तीसरी बड़ी चिंता जो है वो ये है कि ये पीएसयू का रैली है फिर से। देखिए ये जिगजैग वाला मूव वाला मार्केट लग रहा है अभी यहां से आगे। तो अगर यूएस मार्केट थोड़ा दबाव क्रिएट करता है, और एफआईआई, अभी एफआईआई का आज का डेटा बहुत मैटर करता है, अगर वो डेटा अच्छा खासा है, मैं फिर से कहूं अच्छा खासा है,
वही 1000 करोड़ के ऊपर का अगर बाइंग है तो फिर कोई चिंता नहीं है, और अगर नहीं है तो ये भी एक चिंता की बात है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को, इस सिनेरियो को और लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ही काम करें। आज का वीडियो ओवरऑल मेरा एनालिसिस कैसे लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।